नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी खबर आपको दिल्ली के लिहाज से बताने जा रहे हैं। ये भी शायद देश के इतिहास में सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। आप जब इस पूरे मामले को सुनेंगे तो आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल एक आम आदमी बनकर आया हुआ व्यक्ति मफलर पहनकर गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, 2 कमरों का मुझे फ्लैट दे दीजिएगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, लाल बत्ती कल्चर खत्म कर दूंगा, वीवीआईपी कल्चर खत्म कर दूंगा। वो जो व्यक्ति आपको धोखा देकर एक समय पे आया था, उसने आज खर्चों के सारे जो आंकड़े थे, जो रिकॉर्ड थे, वो सब तोड़ दिए। सारे अरविंद केजरीवाल के नाम है अब ये रिकॉर्ड। अब ये रिकॉर्ड कैसे अरविंद केजरीवाल के नाम है, ये हम आपको बताते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शराब घोटाला जब से हुआ है, एक तो ये अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी 1100 करोड़ रुपए, जो ईडी कहती है, ईडी ने जो हलफनामा, जो चार्जशीट दायर किए कोर्ट के अंदर, उसके अनुसार 1100 करोड़ रुपए एक तो ये अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी खा गए। आम आदमी सटक गए 1100 करोड़ दिल्ली की जनता की। उसके बाद उसकी एवज में जब ये भ्रष्टाचार के आरोपों में पकड़ी गई चांडाल चौकड़ी, तो इन्होंने दिल्ली के खजाने को इतनी बड़ी चोट पहुंचाई है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जो आरटीआई के जवाब में जो आंकड़े मिले हैं, ये सचमुच आपको चौंका देंगे, हैरान कर देने वाले हैं कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने शराब घोटाले के मुकदमों को लड़ने के लिए और अपने केसों को लड़ने के लिए करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया है। और वो जो करोड़ों रुपया बहाया है, वो आपका पैसा है, वो दिल्ली सरकार के खजाने का पैसा है, वो दिल्ली सरकार के और दिल्ली के लोगों के डेवलपमेंट का पैसा था। वो पैसा आपके डेवलपमेंट पर, आपके इलाकों में खर्च किया जाना था। ये इतनी बड़ी रकम बनके तैयार है कि इससे कम से कम एक फ्लाईओवर दिल्ली के अंदर खड़ा किया जा सकता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सारा टाइम केवल और केवल इसी लड़ाई में गुजारा है और करोड़ों रुपए दिल्ली सरकार के पानी की तरह खजाने से निकालकर बहा दिए हैं। हम आपको पॉइंट टू पॉइंट ये आंकड़ा बताएंगे, आप हैरान रह जाएंगे ये आंकड़े सुनकर कि कोई आदमी अपने कोर्ट कचहरियों में अपने पर्सनल बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए क्या दिल्ली के खजाने से इतनी बड़ी रकम बर्बाद कर सकता है? लेकिन की है, ये है आम आदमी अरविंद केजरीवाल, आपका बेटा, दिल्ली का बेटा। बहुत बड़ी बात है, आगे बताएं इससे पहले आप रकम सुन लीजिए। पिछले करीब 1.5 से 2 साल के अंदर जो आंकड़े बता रहे हैं, 1.5 से 2 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल ने केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में अपने लड़ाई लड़ने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए 19 करोड़ रुपए, जी हां, गौर से सुनिएगा, दोबारा बता देते हैं, 19 करोड़ रुपए अभिषेक मनु सिंघवी को दिए हैं, जो वरिष्ठ वकील हैं, कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी। हाँ, आपको सही याद किया आपने, ये वही अभिषेक मनु सिंघवी हैं जिनके लिए सीट खाली कराने के लिए स्वाति मालीवाल की कुटाई कर दी सीएम हाउस में, विभव कुमार से पिटवाया, केजरीवाल को खुद को थप्पड़ लगे। तो वही अभिषेक मनु सिंघवी फ्री में काम नहीं कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के लिए। 19 करोड़ रुपए अभिषेक मनु सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पैरवी करने के लिए दिए गए। अब ये 2 किस्तों में दिए गए हैं, मतलब कुल मिला के 21 करोड़ 50 लाख रुपए दे दिए। ये
दो किस्तों में दिए गए हैं। एक बार दिए गए 14,85,00,000 रुपए और दूसरी किस्त में दिए गए 4,12,50,000 रुपए। करीब 21,50,00,000 रुपए से ऊपर की रकम है। अब तक तो और बढ़ गई होगी, समझ इसमें करोड़ों की और गिनती जोड़ लीजिए। इसी तरीके से हाई कोर्ट के अंदर बचाव के लिए इन्होंने डॉक्टर राहुल मेहरा, एडवोकेट जो हाई कोर्ट में है, डॉक्टर राहुल मेहरा, उनको दिए 5,30,00,000 रुपए। अब ये 3 किस्तों में दिए साहब ने। 24,05,00,000 रुपए एक बार दिए, 3,93,00,000 रुपए, 93,05,000 रुपए एक बार दिए, 1,37,75,000 रुपए एक बार दिए। कुल मिला के 5,30,25,000 रुपए की रकम हाई कोर्ट में अपने मुकदमे लड़ने के लिए केजरीवाल ने दे दी। आप समझिए। अब इसी तरीके से अगर हम इसका हिसाब लगाएं तो पी चिदंबरम, कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह जैसी वकीलों को अलग अलग कोर्ट में अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के लिए इन लोगों ने, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने खड़ा किया। अगर इन सब का खर्चा और जोड़ लिया जाए तो इसमें करीब 30 करोड़ रुपए, 30 से 35 करोड़ रुपए की रकम और ऐड कर लीजिए। अब आप सोचिए, ये पूरा जो दिल्ली, इन्होंने खुद नहीं पे किया, ये पे किया दिल्ली के खजाने से। जो आपका पैसा था, जो दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा था, उसको अरविंद केजरीवाल ने अपने बचाव के लिए, अपने और अपनी जो इनकी चांडाल चौकड़ी थी उनके कोर्ट में बचाव के लिए पैसा खर्च किया गया। यानी कि केजरीवाल, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन जैसे लोगों के लिए ये सारा पैसा पानी की तरह बहाया गया। अगर ये सारी रकम भी जोड़ ली जाए तो इसका आप दोगुना तो कम से कम कर ही लीजिए। केजरीवाल का जो ये पूरा पाप है, ये अब पेपरों पर निकलकर सामने आ गया है। आप ये समझिए कि दिल्ली के अंदर हम अगर मदन लाल खुराना और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के शासनकाल को छोड़ दें तो शीला दीक्षित जो कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने दिल्ली के ऊपर 15 साल तक राज किया था और 15 साल के अंदर जो उनका कोर्ट कचहरियों के अंदर जो ऊपर जो खर्चा था वो लगभग शून्य था। यानी कि जो दिल्ली सरकार के जो पैनल पर वकील हुआ करते थे वही दिल्ली सरकार के लिए मुकदमे लड़ते थे, वही केस लड़ा करते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को किस तरीके से उड़ाया गया है, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कैसे कोर्ट कचहरियों में अपने बचाव के लिए उड़ाती है। पहले ये पाप करते हैं, पहले भ्रष्टाचार करते हैं, पहले ये कुकर्म करते हैं और फिर उस पैसे, उस कुकर्म से, उस पाप से बचने के लिए जो ये पाप, जो ये कुकर्म, जो ये भ्रष्टाचार करते हैं, उससे बचने के लिए जब इन्हें वकीलों की जरूरत पड़ती है, वो भी अभिषेक मनु सिंघवी जैसे, कपिल सिब्बल और राहुल मेहरा जैसे वकीलों की, पी चिदंबरम जैसे वकीलों की, इंदिरा जयसिंह जैसे वकीलों की, तो उसकी फीस जो बनती है वो दिल्ली सरकार से के खजाने से पे करते हैं। आप समझिए, अगर इन सब चीजों को रोकने के लिए आखिर अरविंद केजरीवाल जैसी चांडाल चौकड़ी से इस सबको बचाने के लिए आखिर किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है एलजी वीके सक्सेना या जो भी एलजी होगा दिल्ली के अंदर। अगर एलजी इस खर्चे को, इस अनाप शनाप जो बातें इनको रोकते हैं तो एलजी बुरे हैं, चीफ सेक्रेटरी मना करते हैं तो चीफ सेक्रेटरी बुरे हैं। आप आखिर दिल्ली के अंदर हो क्या रहा है? ये वही अरविंद केजरीवाल है जो 2 कमरे को फ्लैट मांगा करते थे, आज शीश महल में 171 करोड़ रुपए के शीश महल में रह रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये कांग्रेस के अजय माकन का आरोप है। ये
करोड़ों रुपए की महंगी कीमती गाड़ियों में चलते हैं, जो कभी दोस्त से मांगी हुई वैगन आर में आया करते थे, ड्रामा करते थे। ये अरविंद केजरीवाल आज करोड़ों रुपए का जो इन्होंने गबन किया, 133 करोड़ रुपए जो इन्होंने गुरपतवंत सिंह पन्नू आतंकवादी से ले लिए, आज ये किस तरीके से दिल्ली के खजाने को लुटा रहे हैं, आप सचमुच हैरान रह जाएंगे। क्या नेता इसलिए होता है? क्या इसलिए मफलर बांध के आए थे? क्या इसलिए आम आदमी बनकर आए थे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली के लोगों को यह सोचना होगा, ना दिल्ली के अंदर पानी है, ना बाढ़ का बचाव के लिए कोई संसाधन है, ना किसी तरीके की कोई तैयारी है, ना नालों की सफाई की गई है, सीजन आ लिया है, यानी कि दिल्ली में कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ है तो मुफ्तखोरी है, मुफ्तखोरों की मौज है। आज देश के ऊपर हर वो आदमी शासन करने की कुवत रखता है जो देश में मुफ्तखोरों को मुफ्त का माल लुटाने की कुवत रखता है। यानी कि कल अगर कोई देश का सबसे अमीर आदमी ये दावा कर दे किसी भी एक स्टेट में आकर कि वो मुफ्त में आपको सारी चीजें दे देगा, तो आप यकीन मानिए वो देश के अंदर किसी भी नेता को एक सेकंड में हरा कर रख देगा। लेकिन अगर यही मुफ्तखोरी चलती रही तो देश कहां से कहां चला जाएगा, डूब जाएगा, पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा। और आज उसी पाकिस्तान को खुश करने के लिए, उसी चीन को खुश करने के लिए, उसी अमेरिका को खुश करने के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली के अंदर कुछ ना कुछ खुरापात करते रहते हैं। ये हर हाल में देश की छवि खराब करने के लिए जो करते हैं, ये नहीं बताते कि करोड़ों रुपया अपने पाप पर किस तरीके से ये दिल्ली के खजाने से बहा रहे हैं। सोचिए किस तरीके की चीजें आज दिल्ली के अंदर हो रही हैं और होने वाली है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में, हमारी खबरों के बारे में कोई राय रखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर 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 लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।